हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में बेसिकली हम लोगों को क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। क्योंकि जो लास्ट आपने लेक्चर देखा उसमें मैंने स्ट्रक्चरल डिजाइन ड्राइंग क्या होता है वो बताया आपको। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो बेसिकली कैसे होती हैं और उनको किस तरीके से आईएस कोड को देख के हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि जो आपके मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने में यूज करते हैं, लाइक सीमेंट कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं और दूसरा हम लोग स्टील यूज करते हैं। तो बेसिकली जो स्टील होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कंक्रीट जो है वो क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो वो बेसिकली हम कैसे टेस्ट करते हैं, कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो हम एक मटेरियल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले। दूसरा हम उसके ऊपर आगे जाते हैं तो उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, कि बेसिकली जो कंक्रीट होता है उस कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, अगर जब लैब में हम क्यूब बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं तो उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है कि उसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितनी आती हैं और मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी आती है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम स्टील के अंदर जब हम टेस्ट करते हैं, यूटीएम पे उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसका भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली उसमें स्ट्रेसेस कैसी आती हैं और स्ट्रेन कितनी आती है। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं उसके बाद टाइप ऑफ सेक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बेसिकली कितने टाइप के सेक्शंस होते हैं आरसीसी में। जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या हम कोई आरसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कितने टाइप के सेक्शंस होते हैं, लाइक अंडर इनफोर्स, बैलेंस, ओवर इनफोर्स सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एलएसएम मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, डब्ल्यूएसएम मेथड क्या होता है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इन मैथड को जब हम यूज करते हैं तो उसमें से एलएसएम मैथड यूज करते हैं तो उसके लिए जो आईएस कोड हम यूज करने वाले हैं 4562,000, बेसिकली वो 4562,000 किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है और वो एक्चुअल में है क्या, तो हम आईएस कोड के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम की, कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की जब हम बात करते हैं तो कितने टाइप के बीम होते हैं। जैसे अभी तक आपने पढ़ा है कि टाइप ऑफ बीम की अगर बात की जाए तो आप लोगों को ये पता है कि बेसिकली सपोर्ट के बेसिस पे टाइप ऑफ बीम कितने होते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, फिक्स्ड बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है, ओवरहैंगिंग होता है, कैंटिलीवर होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर होता है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट होते हैं टाइप्स ऑफ बीम। जब हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी में नॉर्मली 3 टाइप के बीम होते हैं, सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगल, डबली रेनफोर्स रेक्टेंगल, फ्लैंज्ड बीम जिसको टी और एल बीम बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये भी हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। प्लस हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस की बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल एक्सेस क्या होती है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कैसे निकलती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी सिंगली बीम पे या डबली बीम पे, किसी भी जो बीम को हम डिजाइन करते हैं उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद हम शेयर रेनफोर्समेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि डिजाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट क्या है और शेयर रेनफोर्समेंट कितने टाइप का होता है, उसकी वजह से क्या क्या फेलियर आते हैं। ये सारा कुछ हम लोग यूनिट फर्स्ट के अंदर कवर करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मटेरियल से लेके एंड शेयर तक हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली इसमें बेसिक्स क्या क्या है और किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की।